फ्लर्ट मत करो वेद, मैं सीरियस हूं, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तब वेद मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या मुझे देखकर सब भूल जाती हो? कियारा ने चिढ़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वेद ने कियारा की आंखों में देखा और उसके करीब आकर उसके कानों में कहा, तुम भूल गई हो मैं खुद दूसरों का ट्रीटमेंट करता हूं। ये सुनकर कियारा का मुंह बन गया। उसने वेद के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स दिया और बोली, तो खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लो। कियारा उठकर चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई और ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। उसकी ये हरकत देखकर वेद मुस्कुरा उठा। फिर अपने बैग से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद सोफे पर जाकर लेट गया, लेकिन कंधे पर लगी चोट की वजह से वो ठीक से वहां लेट नहीं पा रहा था। कियारा चुपके से कंबल से नजरें चुराकर उसे घूर रही थी, लेकिन जब उसने वेद को अनकंफर्टेबल होते हुए देखा तो मन ही मन बोली, मैंने इसे भेजा था और इसे चोट भी लगी है। आई कांट बी अ हार्टलेस पर्सन। उसने गहरी सांस ली, फिर तीखे लहजे में बोली, तुम आज बेड पर सो जाओ, तुम इंजर्ड हो, सोफे पर नहीं सो पाओगे। ये कहकर उसने वापस कंबल ओढ़ लिया और थोड़ा कॉर्नर में सरक गई। वहीं वेद उसकी बात सुनकर मन ही मन हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कियारा को उसकी इतनी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसके लिए सोफे पर एडजस्ट करना वाकई मुश्किल था। इसलिए वह उठा और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। दोनों के ही दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी और इसी एहसास में उनकी आंख लग गई। अगली सुबह की सुनहरी धूप कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। कियारा की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी के करीब है और उसका सिर किसी के कंधे पर था। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक उसका दिल जोर से धड़का जब उसे एहसास हुआ कि उसका सर वेद के चेस्ट पर रखा हुआ था। हे भगवान, मैं क्या कर रही थी? थैंक गॉड वेद उठा नहीं, वरना कितना ऑकवर्ड हो जाता। वो जल्दी से बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ भागी। कियारा के बाथरूम जाते ही वेद की आंखें खुल गईं और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। असल में वो तो पहले ही उठ गया था, लेकिन कियारा को इतने प्यार से अपने सीने पर सर रखकर सोते देख उसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो बस वो उसे देखता रहा। वो कितनी प्यारी लग रही थी सोते वक्त, इतनी शांत, इतनी मासूम, लेकिन दिन में अलग ही रूप में होती है। कुछ मिनट बाद कियारा बाथरूम से बाहर आई। उसका चेहरा अभी भी शर्म से लाल था। उसने देखा कि वेद भी उठ गया है और उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने से बच रहे थे। कियारा ने फिर गला ठीक करते हुए कहा, अच्छा वेद, जल्दी रेडी हो जाओ, आज टीम की मीटिंग है और शाम को मानव और माही और सीमा की फ्लाइट भी है, तो उससे पहले हमें सब क्लियर करना होगा। आई जस्ट होप कि वाइन इवेंट में कोई गड़बड़ ना हो। वेद ने हाँ में सर हिलाया और बिस्तर से उतरते हुए बोला, हाँ ओके। वेद जैसे ही बाथरूम में आया, उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। उसने तुरंत टी शर्ट उतारकर मिरर में देखा तो उसकी चोट लगभग ठीक हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे ठीक होने में कुछ दिन तो लगते। तभी उसे याद आया कि जब फैक्ट्री से घायल होकर वो हॉस्पिटल में था, तब वो मरने की स्थिति से ठीक हो गया था। लेकिन ऐसा कैसे? मैं इतना जल्दी हील कैसे कर पाता हूं? गुरु तेजस की ट्रेनिंग के वक्त जब मैं ऐसे ही ठीक हो जाता था, तब उन्होंने कहा कि ये सब उनकी दवाइयों का असर है, लेकिन क्लियरली वो बात सच नहीं थी। ये कुछ और ही है और इस बात का राज गुरु तेजस जानते हैं और शायद रकीम भी। वो नहाकर आया तो कियारा कमरे में नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास चारों तरफ था। वेद ने पहले अपना फोन उठाया और रकीम को मैसेज किया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। वेद तैयार होकर नीचे आया तो कियारा, अवंतिका, मोनिका और गबीना ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रही थी। वेद ने उनके साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर कियारा के साथ कंपनी के लिए निकल गया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, मैं एक मिशन के लिए जा रहा हूं, तुमसे कुछ दिन मिल नहीं पाऊंगा, बट बी केयरफुल, किसी पर भरोसा मत करना। वेद और कियारा कार में बैठे आरके इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे थे। रकीम का मैसेज मिलने के बाद वेद सोच रहा था कि रकीम किस मिशन पर गया होगा और उसने किसी पर ट्रस्ट करने से मना क्यों किया। उसने कुछ सोचा और फिर एक फैसला लेते हुए कियारा से धीरे से कहा, कियारा, मुझे लगता है सबरवाल और आरके इंडस्ट्रीज के दुश्मन वाइन इवेंट में हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे। कियारा तुरंत हामी भरते हुए बोली, यू आर राइट, बट हम कैसे पता करें कि वो क्या कर सकते हैं? वेद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसकी आंखों में वो चमक थी जो तब आती थी जब वो कोई मास्टर प्लान बना रहा होता था। वेद ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है। ये कहते हुए उसने कियारा के कान में कुछ कहा तो वेद का प्लान सुनकर कियारा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने वेद की तरफ देखकर पूछा, आर यू श्योर? वेद शांत आवाज में बोला, कियारा, चेस में जीतने के लिए कभी कभी अपना किंग भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
लेकिन अगर कुछ हो गया तो? कियारा की आवाज कांप रही थी। वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तैयार रहना ही बेहतर है। दुश्मन कब और कहां से वार करे पता नहीं चलता, लेकिन इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? कियारा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो हैरान थी कि वेद का दिमाग कितना खतरनाक और कैलकुलेटेड है। अब तक वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच गए थे। करीबन 1 घंटे बाद हेडक्वार्टर्स के बोर्ड रूम के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स जमा हुए थे। सामने बड़ी स्क्रीन पर 2 वीडियोस चल रहे थे, एक प्रोफेशनल टीम का बनाया हुआ और दूसरा अलीशा की टीम का बनाया हुआ। सभी मेंबर्स उन वीडियोस को एक के बाद एक प्ले करके ध्यान से देख रहे थे। दोनों वीडियोस देखने के बाद कियारा ने वेद की तरफ देखकर पूछा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कौन सा वीडियो रखना चाहिए? वेद ने दोनों वीडियो एक बार फिर से देखते हुए कहा, पहले वाले में जोश है, एनर्जी है, म्यूजिक है और विजुअल्स जबरदस्त है, और दूसरे वाले में जो वाइन पीने वाला सीन है ना, वो तो ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन जैसा लग रहा है। दोनों ही वीडियोस गजब है। कियारा ने फिर एक एक करके सबसे पूछा, तो फिर किसका वीडियो चुनना चाहिए? सभी कंफ्यूज थे क्योंकि दोनों ही वीडियो में अलग अलग क्वालिटीज थी। तब वेद ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, चॉइस तो बच्चे करते हैं, बड़े लोग दोनों लेते हैं। वेद, तुम ही बच्चे हो, दोनों कैसे? वहां एक ही वीडियो रिलीज करने को मिलेगा। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, किसने कहा कोई रूल है? हम एक शुरू में चला देंगे और एक एंड में, बस। कियारा भी सोच में पड़ गई क्योंकि वाकई ऐसा कोई रूल नहीं था। ठीक है, दोनों रखते हैं, उसने सिर हिलाया। अलीशा खुशी से उछल पड़ी। रियली? थैंक यू सो मच वेद सर। वेद ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, अब असली चुनौती शुरू होती है। वाइन फेयर में सिर्फ अच्छे एड से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन तगड़ा होगा और वहां खतरा भी हो सकता है क्योंकि हमारे दुश्मन हमें कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। सो मानव, माही और सीमा, बी केयरफुल गाइस। मीटिंग खत्म होने के बाद वेद जैसे ही बाहर आया, मानव ने उसे रोक लिया। वेद, 1 मिनट। वेद ने पलटकर मानव की तरफ देखा। हाँ बोलो। वेद, कल के लिए थैंक यू सो मच। आई नो तुम मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं करते, उन्होंने यशवंत चाचा और मनोहर चाचा का साथ दिया, लेकिन उन्हें कल आरना ने बहकाया था। वो लोग कियारा को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वेद ने आईब्रो उठाकर कहा, मानव, अपने माँ बाप किसी को बुरा नहीं लगते। तुम एक अच्छे बेटे हो और अच्छे भाई भी। उन्होंने जो किया उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन कियारा उन्हें अपना परिवार मानती है। उम्मीद है अगली बार उनसे कोई गलती नहीं हो, क्योंकि तब मैं कियारा की भी नहीं सुनूंगा। मानव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, वो दोनों अब मनोहर चाचा और यशवंत चाचा के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं उन्हें शहर से बाहर भेज रहा हूं। वेद ने मानव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई और अपने माँ बाप के किए कर्मों की शर्मिंदगी नजर आई। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अभी तुम सिर्फ वाइन इवेंट पर ध्यान देना, और मानव, वहां थोड़ा ध्यान रखना। मानव ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, डोंट वरी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।